हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर यहाँ पर जो है क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 26,545 के आसपास। ठीक है, तो बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 26,452 में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन करेंगे बीटीसी को लेकर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले ना यहाँ पर मैंने कल एक्सपेक्टेशन किया था कि एक्जैक्टली प्राइस नीचे आए, बट यहाँ पर मेरा जो भी एनालिसिस था वो गलत था, जिसके कारण यहाँ पर बीटीसी ज़्यादा नीचे नहीं आया। बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन किया, जो कि है 25,799 के आसपास, एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर द जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन को खींचता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर समवेयर अराउंड एक सपोर्ट भी देखने को मिलता है ट्रेंड लाइन से, जो कि प्रीवियसली वीक सपोर्ट में ही काम किया था। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो बीटीसी ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट ली, एंड लेटर ऑन प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में भी गया। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन मेरा था कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन ले लेगा और यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, बट यहाँ पर ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ और प्राइस ने इवेंचुअली एक अच्छा सा मूवमेंट भी यहाँ से ले ली। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ क्या हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन करेंगे और नेक्स्ट बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी की मूवमेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अब इस टाइम पे प्राइस चला है 26,466 के आसपास, एंड प्राइस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो कि एक लोकल रेजिस्टेंस आप इसको कंसीडर कर सकते हो 26,516, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें प्रीवियसली देखने को मिला है मल्टीपल रिजेक्शन बीटीसी के प्राइस के लिए। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन से मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से आएगा, जो कि होगा 26,389। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे बहुत सारे सपोर्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहले इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगेन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हम इसी पर्टिकुलर जोन पे आएंगे। बट यहाँ पर ये चीज़ आप समझ लो कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है, अगर बीटीसी नीचे आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है दैट मीन्स कि ये जो जोन है, इस जोन का जो अभी इस टाइम पे वैल्यू है ना, वैल्यू इन द सेंस अभी इस टाइम पे इस जोन का जो भी यहाँ पर सपोर्ट का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा, और प्राइस हमें अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि यहाँ से ब्रेकडाउन हमें जरूर से देखने को मिलेगा, और अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक डीप डाइव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी बीटीसी को लेकर मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, रीजन भी अभी इस टाइम पे प्राइस काइंड ऑफ एक साइडवेज का मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, तो साइडवेज में ही हमें प्राइस देखने को मिल सकता है, जिसके कारण मैं अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूँ। जस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि है 26,531। लेटर ऑन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भी चला जाता है तो हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,778 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। बट द यहाँ पर फाइनल थिंग इज दैट कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए डीप डाइव इन बीटीसी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, बट यहाँ पर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे, बट यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ और प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली। बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए डीप डाइव इन बीटीसी, जो कि प्राइस अगर इसी जोन से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें डीप डाइव देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन के बारे में। तो शिबा ने कल यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस को हंट किया, और एक्जैक्टली अगर आप देखो तो स्टॉप लॉस खाने के बाद ही प्राइस डायरेक्टली नीचे आया। तो यहाँ पर एक्जैक्टली क्या है ना कि शिबा की प्राइस यहाँ पर स्टिल आई एम बेयरिश ऑन शिबा इनु कॉइन। ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं यहाँ पर बुलिश में चला गया हूँ। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए डीप डाइव इन शिबा इनु कॉइन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शिबा के प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर क्या कैसे ड्रॉप डाउन होगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो शिबा इनु कॉइन को लेकर ना बहुत सारे फर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर कि एक्जैक्टली शिबा अभी इस टाइम पे फिर से अपना शिबेरियम लेकर आने वाला है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है।
तो ये जो चीज़ें अभी इस टाइम पे शिबा के अंदर यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, तो उसके कारण क्या हमें प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होगा ना, तो वो मूवमेंट डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली शिबा के प्राइस में क्या मूवमेंट होती है। ठीक है, अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास प्राइस ने अपना हाई लगाया था, जो कि है 0.008536 के आसपास। एंड आफ्टर मेकिंग दिस हाई, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अभी यहाँ पर फॉर नाउ क्या एक्सपेक्टेशन हम करेंगे, एक्सपेक्टेशन यही होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ कि प्राइस यहाँ से अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन होगा, जो कि प्राइस हमें 0.008054 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर शिबा इनू कॉइन का मैं जो बोल रहा था ना, शिबेरियम वाला जो भी यहाँ पर सीन अभी इस टाइम पे चल रहा है, तो शिबेरियम वाला जो सीन है, ये सीन काइंड ऑफ एक आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। शिबेरियम के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपका यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शिबेरियम का नाम लेके अभी इस टाइम पे व्हेल वॉलेट्स फिर से मार्केट के अंदर एक अच्छा सा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि एक्जैक्टली शिबेरियम लॉन्च हो रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे अपना शिबेरियम के अंदर एंट्री बना लो, ये सब वो सब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अभी आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि शिबेरियम को लेकर अगर आप ओवर हाइप्ड में आ रहे हो, अगर आप ओवर हाइप्ड में आके सोच रहे हो कि एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं आप सबको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि फॉर नाउ यू कैन वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि शिबेरियम के चक्कर में यहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा हमें मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो एलपीटी के ऊपर मैं बात कर रहा था, जो जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली एलपीटी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो एलपीटी अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है 6.643 के आसपास। एंड एलपीटी के लिए हमने ऑलरेडी देखा है कि प्राइस ने यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से प्राइस ने मूवमेंट ली है। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट अगेन लेगा, जो कि है 6.482 रिफ्लेक्टिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एलपीटी में मैं $7 का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, जो कि मैंने कल 3 पोस्ट डाले थे, तीनों पोस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हो सकता है कि सूनर और लेटर प्राइस थोड़ा करेक्शन ले, बट प्राइस विल हिट द $7 जोन सूनर। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर कुछ यहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है बहुत जल्द हमें $7 के आसपास हमें देखने को मिले। बाकी आपको अब इस टाइम पे क्या लगता है, क्या एलपीटी इतना ऊपर जा सकता है या नहीं, तो वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।